कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है। तो इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन 5 से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन हमने जो है डील कर लिया। वो वीडियो जो है आपको क्लास 7 के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते। क्या हमें दिया हुआ, तो दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति 9.14, यानी पी क्यू आर एस कह रहा है। ये देखिए आकृति 9.14 दिया हुआ है। क्यू और एम जो है शीर्ष से क्यू से आर एस तक की ऊंचाई तथा क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू एम बराबर जो है 7.6 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए। हमें जो है नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और दिया हुआ है क्यू एन यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमें जो है समांतर चतुर्भुज का पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला लगा देते। क्या होता है इसका, तो होता है आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार देखिए यहाँ पे कितना है, तो आधार हमें जो है देखिए एस और आर जो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एस आर हमें जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गुने ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है। ऊंचाई देखिए यहाँ जो क्यू और एम जो हमें कितना दिया हुआ है, तो 7.6 दिया हुआ है। इनको जब आपस में गुना करेंगे तो आएगा 91.2। ये जो है सेंटीमीटर में देके इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए नीचे जो दिया हुआ है कि क्यू एन यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यू एन से चले तो पी एस हमारा जो है 8 सेंटीमीटर, यानी आधार हमें जो है कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और हमने जो है इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, इतना है। तो हम यहाँ पे जो है लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई जो है हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें जो है आधार यहाँ दे रखा है, आधार हमें कितना दिया हुआ है 8, गुने ऊंचाई हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको एस से सूचित कर देंगे, ठीक है। और हमने जो अभी तुरंत समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो कितना है, तो 91.2 लिखा हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को जो इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, तो बटा में आएगा कुछ इस प्रकार से, बराबर एच हम लिख देंगे। जब 8 से जब इसमें भागा करेंगे तो हमें आएगा कितना, तो 11.4 ये हमें सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ऊंचाई हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो ये जो है बी का आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते, क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज एबीसी की एक भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है, आकृति 9.5 देखिए आकृति यहाँ है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए बी बराबर 35 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो हमें दिया हुआ है ना, जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो ए बी यानी आधार दिया हुआ है, आधार दे के हम इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ज्ञात कर लेने के बाद ये देखिए इसका आधार हो गया, और एडी भी दिया हुआ है, एडी भी देखिए बाहर का ही ना, ये इसका आधार हो गया, ठीक है। दो जो है इस पे समांतर चतुर्भुज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तब हमें बी एम और डी एल का जो है बताना है कि क्रम से इसकी लंबाई कितनी और कितनी है, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1470 और आधार हमें कितना दिया हुआ है, आधार जो है इसका 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे 35 गुने ऊंचाई। तो देखिए इसके तरफ से अगर आधार चले तो ये हमारा ऊंचाई क्या होगा, तो डी और एल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी एल, ठीक है। तो हमें जो है लिखना है इसे 1470 बटे ये जो है 35 इधर आ जाएगा, बराबर लिख देंगे डी एल, ठीक है। तो जब हम 35 से 1470 में भागा करेंगे तो आएगा कितना, तो लिख देंगे कितना, तो डी एल बराबर 42, ठीक है। 42 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर देखिए आगे फिर से बनाएंगे तो लिखेंगे पुनः समांतर चतुर्भुज
का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, तो फिर से लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार गुने ऊंचाई फिर से लिखेंगे। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना, तो 1470। ऊंचाई देखिए, तो ऊंचाई हमें फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ आगे, तो 49 लिखा हुआ, 49 है। और ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई हम लिख देंगे यहाँ बी और एम। ठीक है, बी एम हमें ज्ञात करना है, तो यानी लिख देंगे यहाँ 1470/49। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बी एम हमें ज्ञात करना है। 49 से जो है 1470 में भागा करेंगे, तो भाग करने के बाद जो है ये कितना बार में कटेगा, ये जो है 30 बार में कट जाएगा। ये इसका सेंटीमीटर में लिख देंगे, ये आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC ए पर समकोण है, आकृति 9.6 और AD भुजा BC पर लंब। यदि AB 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर है, तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो हम जो है पेज को पलट लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया। तो देखिए लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो ABC से चल रहे, A B और C से चल रहे, तो ये देखिए याद रखिएगा, समकोण जहां बनेगा उसके सामने वाली भुजा जो है कर्ण कहलाएगी। तो ये हमारा जो है, इसको हम लंब या आधार कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है 5 गुने लिख देते हैं, क्या तो 12। तो काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, तो गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, ये लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम जो है ADC से चले, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी जो है वही फॉर्मूला लगेगा, लिख देंगे पुनः। ठीक है, पुनः, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे क्या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो इसे लगा देंगे, तो फिर लिखेंगे 1/2 गुने आधार की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आधार की जगह पे हम जो है देखिए यहाँ जो है ADC से चल रहे हैं, यानी आधार हमारा क्या है यहाँ पे 13 दिया हुआ है, गुने ऊंचाई हमें नहीं दिया हुआ है। ऊंचाई देखिए AD हमें अज्ञात है, तो यही लिख देंगे, A और D हमें ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया था। ठीक है, इसको जो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, तो 30 लिख देंगे। ठीक है, तो 30 हमने लिख दिया। ये अब क्या करेंगे, इसको जो है इधर 1/2 को और 13 को इधर लेके आएंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 13, ये देखिए नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 13 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, ये लिख देंगे AD। ठीक है, तो देखिए 30 दूना कितना, तो 30 दूना 60 बटे कितना 13 बराबर AD। हमें जो है 60/13 जो है हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं। 8 में दिया हुआ त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है, आकृति 9.17 यहाँ दिया हुआ है ना, से A से AB तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी। तो चलिए हम इसको जो है, इसके लिए हमें जो है एक पेज की जरूरत होगी, उसको पहले अवेलेबल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 8 से चलेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को पूरा एरिया कहते हैं, वही लेके हम यहाँ A लिख दिए। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, तो 1/2 गुने आधार देखिए हमें कितना दिया हुआ है, तो आधार देखिए हमें क्या है, तो आधार हमें जो है 9 दिया हुआ है, गुने और जो है ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई देखिए क्या है, तो 9 लिखा हुआ है, सॉरी 6 लिखा हुआ है, तो काटते हैं 2 के 12 से, 2 तिया की 6 क्या बचा 9 गुने 3, तो लिखेंगे क्या, तो 9 तिया 27, ये सेंटीमीटर, इस ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए फिर से चलेंगे दोबारा, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से लगाएंगे। ठीक है, तो अब जो है हम इस अनुसार से चलेंगे। ठीक है, अब जो हमें क्या CE ज्ञात करना है, C और E ज्ञात करना है, यानी इस अनुसार से चलेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ भी जो है वही फार्मूला लगेगा, 1/2 गुने
आधार, आधार देखिए हमें कितना दिया हुआ है, तो आधार जो हमें दिया हुआ है 7.5 गुने ऊंचाई हमें नहीं दिया हुआ है, तो ऊंचाई को हम लिख देते क्या, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सी और ई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और हमने जो है क्षेत्रफल निकाल लिया कितना, तो 27 निकाल लिया, 27 बराबर लिख देंगे 1/2 गुने 7.5 गुने क्या, तो सी ई। तो इधर वाला चीज जितना भी संख्या इधर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 को ऊपर 7.5 को जो है नीचे लिख देंगे, ये हमारा सी ई हो गया। देखिए 27 गुने 2 करेंगे तो कितना, तो 54 होगा, 54/7.5 बराबर सी और सी, ठीक है। तो इससे जो है इसमें भागा करेंगे तो कितना आएगा, तो 7.2 बराबर सी, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था, तो देखिए हमने क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया और सी ई हमें पूछ रहा था वो हमने निकाल लिया। तो इस प्रश्नावली में हमें जो है 8 तक के क्वेश्चन थे, जो कि इस प्रश्नावली को हमने 2 भाग में बांट लिया, ये दूसरा भाग है, ठीक है। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।